सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला अब और गर्माता जा रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अब रिपोर्ट की मांग की है। क्या है पूरी जानकारी, हमारे साथी हैं जितेंद्र सर किन से रिपोर्ट की मांग की है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गोड्डा के डीसी और एसपी को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में कहा है कि सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर आयोग को राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश की एक शिकायत और याचिका मिली है, जिसमें संदेह व्यक्त किया गया है कि उनका इनकाउंटर में मौत जो हुआ है वो संदेहास्पद है। इसी पर आयोग ने राज्य के इन आला अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और 3 दिन में अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है। आयोग ने यह भी कहा है जो आप 3 दिन के अंदर व्यक्तिगत रूप से, किसी प्रतिनिधि के रूप से या किसी अन्य संचार माध्यमों के तहत हमको रिपोर्ट दे। अगर आप रिपोर्ट नहीं देते हैं 3 दिन के अंदर तो आयोग जो है संविधान के तहत जो उसको प्रदत्त शक्ति है, जो शक्ति मिली है, उसके अनुसार वो आगे की कार्रवाई करेगा। आपको पर्सनल अपीयरेंस के लिए समन जारी कर सकता है। सर, भाजपा ने भी एक टीम गठित की जो बीते दिनों उनके घर पर जाकर बातचीत की और देखने की कोशिश की क्या ये इनकाउंटर सही में हुआ है। इसको लेकर के कई सवाल पिछले दिनों उठ भी रहे थे। देखिए, भाजपा इसको खुले रूप से कह रही है कि यह इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। और इसको लेके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, रघुवर दास सरीखे सारे नेताओं ने इसकी निंदा की है और इसको संदेहास्पद बताया है। कहा है कि यह इनकाउंटर नहीं है, ये कहीं ना कहीं जानबूझकर की गई हत्या है। और कल भाजपा की एक टीम भी गई थी वहाँ जांच करने के लिए और चूँकि सूर्या हांसदा भाजपा के टिकट पर एक बार चुनाव लड़ चुके हैं तो भाजपा वो सूर्या हांसदा को अपना एक मजबूत नेता के रूप में संथाल में देखती रही है, जो वो भाजपा के एक मजबूत पिलर है। और यहाँ आपको यह भी ध्यान देना होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की आशा लगड़ा जो रांची की पूर्व मेयर थी वो सदस्य है। तो जब भाजपा इस इशू को उठा रही है तो आशा लकड़ा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य है, आयोग का संज्ञान लेना स्वाभाविक दिखता है। जो और आदिवासी से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो दोनों आदिवासी और आदिवासियों के लिए बना आयोग स्वतः एक्टिव होगा, ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर मामला गर्माता और बढ़ता नज़र आ रहा है। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ जेएलकेएम है। आखिरी चुनाव सूर्या हांसदा ने जेएलकेएम के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। भाजपा एक तरफ उनके गांव जा रही है, उनके घर जा रही है, जो टीम गठित हुई है जांच के लिए। वहीं दूसरी तरफ जयराम महतो भी वहां पहुंचे थे और अब जाकर जो है जनजातीय अनुसूचित आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, साथ ही गोड्डा के एसपी और गोड्डा के डीसी को कि जल्द से जल्द इस जो एनकाउंटर बताया जा रहा है उसको लेकर के जो रिपोर्ट है वो 3 दिनों के अंदर अब इन्हें आयोग को भेजना होगा। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in